अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो सेट टोपोलॉजी की इस लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा 31वां लेक्चर है और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ होम्योमॉर्फिज्म। इसका एक और नाम भी है, हम कहते हैं कि दो स्पेसिस, दो स्ट्रक्चर्स टोपोलॉजिकली कब इक्विवेलेंट होते हैं, टोपोलॉजिकली कब सेम होते हैं, वो कौन सी कंडीशन है जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दो स्पेसिस आपस में इक्विवेलेंट हैं टोपोलॉजिकली। ठीक है, तो फर्ज करें जी आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, एक को हम एक्स का नाम देते हैं, यानी एक्स सेट है, इस पर हमने कोई टोपोलॉजी डिफाइन की है, और इसी तरह से दूसरी जो है हमारे पास वाई है, एक एक्स है और दूसरी हमारे पास वाई है। ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसिस आपस में इक्विवेलेंट कब होंगी? जब हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए, एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन को, फ्रॉम एक्स टू वाई लिख लेते हैं जी, इज सेट टू बी होम्योमॉर्फिज्म, इज सेट टू बी होम्योमॉर्फिज्म। कुछ कंडीशन है, जब ये फंक्शन उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है होम्योमॉर्फिज्म है और ये दो स्पेसिस आपस में होम्योमॉर्फिक स्पेसिस है। ठीक है, कंडीशन कौन सी है? तीन कंडीशन है बेसिकली। आपके पास ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव होना चाहिए, एक्स और वाई के दरमियान जो कि टोपोलॉजिकल स्पेसिस है कोई ना कोई बाइजेक्शन पाई जानी चाहिए, एफ इज बाइजेक्टिव। पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है दैट मस्ट बी कंटिन्यूस, और ये कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ टोपोलॉजी होनी चाहिए। कुछ लेक्चर पहले हमने कंटिन्यूटी का टॉपिक डिस्कस किया था। मतलब क्या है? हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज भी ओपन होना चाहिए, कंटिन्यूटी हमें यही बताती है ना। इसी तरह से थर्ड कंडीशन आपके पास वो ये है जी, आपके पास अच्छा एफ बाइजेक्टिव है तो जहरी बात है एफ का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जो आपका इन्वर्स होगा वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, एफ इन्वर्स भी कंटिन्यूस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखें, एफ इनवर्स बेसिकली हम डिफाइन करेंगे वाई से एक्स में, ऐसे ही होगा ना। एफ जो था वो इसमें एक्स से वाई में था, जो एफ इनवर्स है वो वाई से एक्स में होगा। तो अब देखें एफ इनवर्स के कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि एक्स के अंदर जो ओपन सेट्स हैं, ठीक है, उनके जो इनवर्स इमेजेस हैं जो वाई में होंगे वो ओपन होने चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ यू। अच्छा, यही चीज़ हमें ये भी बताती है कि आपका फंक्शन ओपन की डेफिनेशन क्या होती है, ओपन फंक्शन की, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास जो एक्स है ना, ये वाला सेट एक्स, इसके अंदर जो ओपन सेट्स हैं इनके इमेजेस वाई में ओपन होने चाहिए। तो बेसिकली एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस का मतलब यही है कि आपका जो फंक्शन है वो इटसेल्फ ओपन फंक्शन होना चाहिए, या इंटीरियर फंक्शन भी इसको कह लिया जाता है। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन हम कहेंगे कि एक्स और वाई जो है आपस में होम्योमॉर्फिक हैं, और इस बात को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, इस साइन के साथ। एक्स पर जो टोपोलॉजी डिफाइन की है यानी कि टोपोलॉजिकल स्पेस, और वाई पर जो टोपोलॉजी डिफाइन की है आपस में होम्योमॉर्फिक स्पेसिस हैं। ठीक है, आई होप कि डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसी डेफिनेशन की इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर हम चंद एक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सो आज की जो पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, उसमें हमारे पास जी दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, बल्कि मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख देता हूँ। एक फंक्शन एफ है जो कि 0 1 टू 1 इन्फिनिटी तक है। ठीक है, और यहाँ पर ओपन इंटरवल है ना, इन पर हम टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ठीक है ना, वही टोपोलॉजी इन पर डिफाइन की जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने बताया कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि 0 1 इंटरवल ये बेसिकली टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है 1 टू इन्फिनिटी के। वैसे अगर आप इसको देखें तो 0 1 जो है ये एक तरह से बाउंडेड इंटरवल है, इसकी जो लेंथ है वो 1 है। जो 1 टू इन्फिनिटी है ये एक अनबाउंडेड है। ठीक है ना, लोअर साइड से तो खैर बाउंडेड है, अपर साइड से अनबाउंडेड है, तो इसकी लेंथ भी मैयर नहीं की जा सकती इस इंटरवल की, लेकिन ये टोपोलॉजिकली सेम है। यानी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ना कि टोपोलॉजिकली सेम होने का मतलब ये है कि हम कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन के जरिए दूसरे सेट तक पहुंच जाएं। तो इसमें आप देखें 0 1 की कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन के जरिए हम 1 इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हैं। इसी बात को मैथमेटिकली थ्रू डेफिनेशन कैसे प्रूव किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये देखना है ये फंक्शन हमने डिफाइन करेंगे इसके दरम्यान। अच्छा, फंक्शन में डिफाइन करता हूँ जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, ये फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, जो कि 0 1 है। ठीक है, ये हमने फंक्शन डिफाइन की है। अब सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन की तरह बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पर हम चलेंगे।
सो बाइजेक्टिव के लिए आप जानते हैं दो कंडीशन होनी चाहिए, एक इंजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए और दूसरा सब्जेक्टिव होना चाहिए। इंजेक्टिव को अगर हम देखें तो उसमें ये होता है कि आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव देयर डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं इंजेक्टिवनेस को, अगर आपके दो एलिमेंट्स के इमेजेस सेम हैं तो दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट कि आपके वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है इस केस में, 1/x इज इक्वल टू 1/y। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जस्ट वन स्टेप का प्रोसेस है, तो आपको मिल जाता है y इज इक्वल टू एक्स। तो दिस शोज दैट ये जो फंक्शन हमने f डिफाइन किया है दैट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है, f जो है ये इंजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट हमने ये देखना है क्या ये सब्जेक्टिव भी है या नहीं, तो उसको भी देख लेते हैं क्विकली। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये सब्जेक्टिव भी है। कैसे सब्जेक्टिव, पहले देखने होता क्या बेसिकली। सब्जेक्टिव में ये होता है कि फॉर ऑल जितने भी आपके पास रेंज में एलिमेंट्स हैं, मैं अगर लिख दूँ b बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ द फंक्शन, या इस केस के मैं लिख देता हूँ 1 to infinity लिख देते हैं, ठीक है ना। इस केस में चूँकि 1 to infinity है, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन द डोमेन जो कि क्या होगा x, जो कि बिलोंग करेगा 0,1 से, x नहीं मैं a लिखता हूँ इसको, 0,1 से, सच दैट, ये जस्ट अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ सब्जेक्टिव की, सच दैट वी हैव f ऑफ a, यानी कि जब हम a पर f अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट में b आ जाए। ये तमाम b's के लिए होना चाहिए ये काम, ठीक है। अच्छा जी, इसी बात को हम देखते हैं अपने इस फंक्शन के थ्रू। अच्छा, हमें पता है कि जो b है आपका 1 to infinity से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, b बिलोंग कर रहा है जी 1 to infinity से। यानी कि क्या मतलब होगा इस बात का, आपका जो b है वो 1 से बड़ा होगा हमेशा, b इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 1/b है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। b अगर 1 से बड़ा है, दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट कि आपका जो 1/b आएगा, b का जो रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगी। अब हम 1/b को फर्ज करते हैं जी, a के इक्वल लिख लेते हैं इसको, लेट a इज इक्वल टू 1/b, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाए जी, a को फर्ज कर लिया। अब हमने क्या करना है, a का इमेज देखना है, f ऑफ a ये किसके इक्वल आ जाएगा, बाय डेफिनेशन 1/x फंक्शन डिफाइन किया ना, तो 1/a आ जाएगा। 1/a किसके इक्वल आ जाएगा जी, 1 डिवाइडेड बाय 1/b, दैट इज इक्वल टू b। यही चीज़ हम देखना नहीं चाहते थे, f ऑफ a इज इक्वल टू b, ये देखिए वही चीज़ हमारे पास आ गई। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था ये सब्जेक्टिव फंक्शन b है। अगर बाइजेक्टिव भी हो सब्जेक्टिव भी हो तो ये फंक्शन आप जानते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। सब्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी है कि ये बाइजेक्टिव है। सेकंड हमने ये देखना है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड चीज़ बाय डेफिनेशन हमने ये देखना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था दैट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो अगर आप इसको देखें, हमने फंक्शन डिफाइन किया है, दोबारा देखना इसको, 0 1 to 1 to infinity, ठीक है, और फंक्शन हमने 1/x डिफाइन किया, ये कंटिन्यूस है। सिंपली आप इसको मैं चाहूँगा कि आपको ये ड्रा करके भी दिखा दूँ, ठीक है। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन आ गया, प्लेन एक, ठीक है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, एक वर्टिकल डायरेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखें हमारे पास जो डोमेन है फंक्शन की वो 0 से 1 तक है, ठीक है, और जो रेंज आपके पास है वो है जी 1 to अप टिल इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब हमने इसके दरमियान फंक्शन अगर आप देखें 0 और 1 के दरमियान कहाँ पे लाई करता है, 0 पे तो खैर डिफाइन नहीं है और 0 हमारा इंक्लूड भी नहीं है डोमेन में, ये भी आपने ख्याल करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको कुछ देखना चाहें तो फंक्शन आपका कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ एसिम्पटोट्स बन जाते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो 0 और 1 के दरमियान में फंक्शन आपका यहाँ पर वैल्यू ये वाली देगा। बहरहाल खैर इस तरह से कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अच्छा, हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ें मिस कर दी हैं, यार एग्जैक्टली ड्रा नहीं हुआ, ये 1 आपका थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है ना, इसके बिल्कुल इक्वल। बहरहाल कुछ इस तरह से बनेगा, मैंने रफली आपको ड्रा कर दिया, बाकी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें देखें जितने भी आप ओपन सेट्स लेंगे उनके इन्वर्स इमेजेस हमेशा ओपन आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ये आप यहाँ से भी इसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूस भी है। इसी तरह से
नेक्स्ट आपका फंक्शन हमने देखना है कि एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पहले तो देख लेते हैं एफ इनवर्स इक्वल किसके होगा। 1/x फंक्शन था तो एफ इनवर्स भी 1/x इक्वल हो जाएगा सिंपली। मेरे ख्याल में ये डिफिकल्ट नहीं है फाइंड आउट करना कि 1/x का इन्वर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो वन स्टेप का काम है। खैर तो देखें 1/x इन्वर्स भी 1/x आ गया तो सही है, भी कंटिन्यूस होगा सिंपली। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इसका मतलब है हमने जो बेसिकली फंक्शन डिफाइन किया था वो होमियोमॉर्फिज्म था, यानी कि 0,1 ओपन इंटरवल और 1 to इन्फिनिटी ये आपस में होमियोमॉर्फिक स्पेसिस हैं, टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये एग्जांपल थी हमारी 1। इसी तरह अब आगे आ जाएगी एग्जांपल नंबर 2 पे। ओके इसी एग्जांपल से मुताल्लिक ये जो बाद में हमने करनी है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास एक ओपन इंटरवल -c, किसी भी ग्रेटर देन c के लिए फॉर लिख लें यहाँ पर फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है ना पॉजिटिव रियल नंबर। खैर ये आपके पास जो है ये r के टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट आपस में होमियोमॉर्फिक है। -c, एंड r आर होमियोमॉर्फिक, ठीक है ना। अब देखें थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसको देखना। एक तरफ एक छोटा सा इंटरवल और दूसरी तरफ कंप्लीट रियल लाइन, ये आपस में होमियोमॉर्फिक है, ठीक है। अच्छा सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इनके दरम्यान एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसकी मदद से हम ये देखेंगे बाय डेफिनेशन। तो -c, से r में फंक्शन है और फंक्शन का मैं लेता हूँ जी f(x) इज इक्वल टू टेंजेंट और एंगल में आप ले लें जी 1/π/2c टाइम्स x आ जाएगा, ठीक है। π/2c टाइम्स x आ जाएगा। ओके तो इस वे में अगर आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव भी होगा, ठीक है। फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव भी होगा। बाइजेक्टिव क्यों, आप इसकी क्योंकि वो डेफिनेशन लगा के ना जो अभी हमने ऊपर यूज़ किए हैं इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव की, आप इसको 2-3 स्टेप में प्रूव कर सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव है, ठीक है। इन जनरल बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। इसी तरह से सेकंड चीज़ हमारे पास होती है जी कंटिन्यूटी, हमने चेक करनी होती है फंक्शन की कंटिन्यूस होना चाहिए। सो -c को जो भी आप ये रियल नंबर लेंगे तो आपका जो बेसिकली ग्राफ बनेगा ना टेंजेंट का, आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से बनेगा। ओके मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ जिस तरह से, ठीक है। कोई यानी कि दरम्यान में होल नहीं आएगा, कहीं पर गैप नहीं आएगा। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप जानते हैं बेसिकली ये कंटिन्यूस की निशानी है, ठीक है। इसी तरह से टेंजेंट का जो इन्वर्स होता है उसका ग्राफ बनता है जी कुछ इस तरह से। ओके कुछ बनता है इस तरह से। ये किस केस में, एफ इनवर्स के केस में जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ना उसके लिए। तो ये भी देख रहे हैं आप, ये मैं आपको ज़रा रफली बता रहा हूँ, बाकी आप इसको डिटेल में भी खैर देख सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि जो ग्राफ है इसकी मदद से भी हम देख सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो एफ इनवर्स का ग्राफ जो कुछ इस तरह से बनता है, एफ का ग्राफ टेंजेंट का ग्राफ इस तरह से होता है और इसका जो थोड़ी डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो दोनों केस में ये कंटिन्यूस है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आपने जो इंटरवल लिया था -c, ये बेसिकली टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है सेट ऑफ रियल नंबर्स r के, ठीक है ना। एक तरफ छोटा सा इंटरवल और दूसरी तरफ कंप्लीट रियल लाइन, ये आपस में टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा जी अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर है हमारे पास 3 और इस एग्जांपल में हम ये देखना चाहेंगे कि आपके पास कोई भी इंटरवल, पहले तो था -c, अब हम ये देखेंगे कि कोई भी इंटरवल ले लें और a<b, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स और कोई एक ओपन इंटरवल ये आपस में होमियोमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, बाकी काम ईजी है वो आप कर सकते हैं ईजीली। अगर आप इसके दरम्यान फंक्शन डिफाइन कर दें, लेट्स से जी f(x) इज इक्वल टू 1/a-x प्लस 1/b-x, ठीक है। इसमें हम अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा और इसके साथ साथ इसका जो इन्वर्स सारी बात एग्जिस्ट तो करेगा ना क्योंकि बाइजेक्टिव है, वो भी कंटिन्यूस होगा। सिंपली प्रूव कर सकते हैं आप इसको। सबसे पहले इंजेक्टिव प्रूव करना है। इंजेक्टिव के लिए थोड़ा सा अच्छा ये लेंथी प्रोसेस है इसमें ना, इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए आपको टाइम लग सकता है। आपने f(x) = f(y) करना है और आपने पहुंचना कहाँ पर है जी
अल्टीमेटली आपने एक्स को वाई के इक्वल प्रूव करना है। तो खैर इसको आप यहाँ पर वाई वैल्यू पुट करके इक्वल करके तो आप एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी काम है बट इसके आगे थोड़ा इजी काम है, आप उसको सब्जेक्टिव भी देख सकते हैं और इस तरह से ये कंटिन्यूस भी है और इसका जो इन्वर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ओके तो इसका जो इन्वर्स होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। अच्छा जी, तीन एग्जांपल्स हो गई, आज की हम आखिरी एग्जांपल और वो एक जनरल वे में बस आपको बताना है। एग्जांपल नंबर है जी हमारे पास 4, लिख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके पास एक सेट एक्स है, इस पर आपने टोपोलॉजी डिफाइन की थी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एक आपके पास सेट है वाई, इस पर भी आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर दी। बेसिकली ये आपस में होम्योमॉर्फिक होती हैं, लेकिन किस केस में? अगर आपके पास x एंड y जो है ये कार्डिनली इक्विवेलेंट हों, यानी आप ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान कोई बाइजेक्शन होनी चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आपके पास f फ्रॉम x टू y इज़ बाइजेक्टिव, यानी कि इसमें दूसरी दो जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ वो प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप ये प्रूव कर दें कि आपके पास जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है। कब? जब दोनों डिस्क्रीट टोपोलॉजीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने एफ कंटिन्यूस है या एफ इनवर्स कंटिन्यूस है, वो आप जानते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो कंटिन्यूस ही होता है हमेशा। ठीक है, तो जस्ट अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपस में टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये थी जी आर की हमारी 4 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, वो देख लेते हैं क्विकली तरह। एज आप रिमार्क्स क्या लें इनको। अच्छा जी, आपके पास जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, आई फ्रॉम आई से आमतौर पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम एक्स टू एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन जो उसका डोमेन होगी वही रेंज होगी। ठीक है, इनपुट आउटपुट सेम होती हैं। ये आपके पास हमेशा क्या कहते हैं इसको टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं, होम्योमॉर्फिक होते हैं। यानी कि एक्स आपका जो होम्योमॉर्फिक होगा सिंपली एक्स के, जब आपके पास फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास एफ फंक्शन कोई भी, सेकंड पॉइंट है ये, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये आपके पास सेकंड पॉइंट है। ठीक है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, अगर ये होम्योमॉर्फिज्म है, अगर ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया दैट इज होम्योमॉर्फिज्म, दिस इंप्लाइज दैट आपका जो इनवर्स होगा वो भी होम्योमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, ये भी होम्योमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा और वे में देखना चाहें तो अगर आपका एक्स और वाई आपस में होम्योमॉर्फिज्म है, होम्योमॉर्फिक हैं, दिस इंप्लाइज दैट वाई भी आपका होम्योमॉर्फिक है एक्स के। ठीक है, सिंपली इस वे में देख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड जो पॉइंट है हमारा, फाइनली लास्ट पॉइंट, वो ये है कि आपके पास लेट से दी फंक्शन को करता है एफ एक्स से वाई में। इसी तरह से आपके पास एक और फंक्शन है जी जो कि वाई से जेड में है। ठीक है, और ये बेसिकली आपस में नहीं, एफ एक्स और वाई आपस में होम्योमॉर्फिक हैं और वाई और जेड आपस में होम्योमॉर्फिक हैं। देन इनका आप जानते हैं जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है जी नोट एफ, जो कि एक्स से जेड में होगा, ये भी होम्योमॉर्फिक होगा। ठीक है, होम्योमॉर्फिज्म होगा फंक्शन, यानी कि इफ एक्स इज होम्योमॉर्फिक टू वाई एंड वाई इज होम्योमॉर्फिक टू जेड, तो दिस इंप्लाइज दैट आपका जो एक्स है वो भी होम्योमॉर्फिक होगा जेड के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं जी होम्योमॉर्फिज्म। ठीक हो गया। सो आज बेसिकली हमने 3 काम किए हैं, डेफिनेशन स्टडी की है होम्योमॉर्फिज्म की, उसकी एग्जांपल्स की हैं डिटेल के साथ, और लास्ट में हमने कुछ ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं ये हमने डिस्कस किए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका हो आज के लेक्चर से मुताल्लिक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।